चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है बताइए? बजट। तो सेमेस्टर 4 के लिए, स्पेसिफिकली सेमेस्टर 4 के हिसाब से ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर 4 का ये एक अनदर चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? वो बजट। क्या नाम है? बोलो ना, बोलो ना। यस, क्या बाबू? बजट। बजट क्या होता है? बजट किसे कहते हैं? बजट का क्या मतलब है? और इस चैप्टर से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 10 मार्क्स का एक तो सम्स। इस चैप्टर से थ्योरी समझिए ना के बराबर। ये चैप्टर से सिर्फ क्या आता है? सम्स। अगर आपको एक तो अंदर का बात बता रहे, किसी को बोलिएगा मत, पूरा का पूरा सेम 4 में, सेम 4 का जो कॉस्टिंग है उसमें समझिए थ्योरी ना के बराबर ही रहता है, सम्स ही रहता है। क्या रहता है बाबू? सम्स। शुद्ध सम्स वाला सिलेबस है, शुद्ध प्योर। क्या बाबू? प्योर। आ जाओ। तो भाइयों और बहनों, आज का चैप्टर कौन सा है बताइए? बजट। क्या चैप्टर का नाम क्या बताइए? बजट। आज बजट का हम लोग फर्स्ट क्लास करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा क्लास बाबू? फर्स्ट। कॉपी में लिखिए बजट, बगल में 10 मार्क्स लिखो ना। तो ये चैप्टर कितना मार्क्स का आएगा बताइए? 10 मार्क्स का ये चैप्टर है बाबू। चैप्टर का नाम है बजट। चैप्टर का नाम क्या बोलो? यस। कितना मार्क्स आपके एग्जाम में आएगा बताओ? और कितना मार्क्स बोलो? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करें। बजट होता क्या है? बजट कहते किसको है? बजट का क्या मतलब है? तो भाइयों और बहनों, ये चैप्टर हम लोग का एग्जाम में कितना मार्क्स का आएगा बोलो? 10। और ये बजट क्या होता है? जैसे आप अपने 4 फ्रेंड के साथ प्लान कर रहे हो कि हम लोग घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे, ये प्लान है। ये क्या है? प्लान। घूमने जाएंगे, मेरा 500 खर्चा होगा, ये क्या है? बजट। बात समझे ना? अभी तो बहुत बच्चों का फास्टिंग का टाइम चला था, आप लोग का खर्चा नहीं होगा। बात समझे? बट घूमने अगर जाओगे, लेकिन फास्टिंग में घूमने ही कौन जाएगा? आदमी इतना धूप में घूमने जाएगा आदमी? बेहोश थोड़ी होना है। तो भाइयों और बहनों, आपका प्लान कर रहे हो, कहीं घूमने जाओगे, ये आपका प्लान है। घूमने जाओगे, 500 खर्चा होगा, ये क्या है? बजट। मॉनेटरी प्लान्स आर नोन एज बजट। जब प्लान मनी के टर्म्स में बनाते हैं ना हम लोग, इसको क्या बोलते हैं बाबू? बजट। मॉनेटरी प्लान्स आर नोन एज बजट। समझ रहे हो ना? तो सर क्या थ्योरी पूछेगा फिर बोल रहे नहीं? बजट 2 टाइप का है। एक है कैश फिक्स बजट और एक है फ्लेक्सिबल बजट। नॉर्मली अगर नाम के हिसाब से देखें तो फिक्स बजट वो है जो व्हाटएवर बी द लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स रहेगा। आप जितना भी प्रोडक्शन कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, वो फिक्स था, फिक्स है, फिक्स रहेगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। फिक्स बजट आर कांस्टेंट। और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। ज्यादा बनाइएगा ज्यादा होगा, कम बनाएगा कम होगा। तो फ्लेक्सिबल बजट नाम से तो ज्यादा फिक्स और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, जो चेंज होता है। जो क्या होता है? चेंज। बोलो नो। यस। जो चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? फ्लेक्सिबल। और जो चेंज नहीं होता है फिक्स। बजट का मतलब समझ गया ना? बजट रेफर्स टू द मॉनेटरी प्लान। बजट क्या है? तो मॉनेटरी प्लान। बजट कितने टाइप के होते हैं? फिक्स और जो चेंज नहीं होता है वो क्या है? और जो चेंज होता है फ्लेक्सिबल बजट। आपके एग्जाम में 2 चीज सिलेबस में है। एक है स्पेसिफिकली कैश बजट। ओ माय गॉड, कौन सा बजट? कैश। एक है कैश बजट और दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। एक क्या बाबू? कैश बजट और एक क्या बाबू? फ्लेक्सिबल बजट। तो आज से हम लोग कैश बजट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? वो कैश बजट। कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 1। कॉपी में नोट्स लिखिए पॉइंट नंबर 1। बोले लिखिए, बजट में बी डिफाइंड एज, बजट में बी डिफाइंड एज, बजट में बी डिफाइंड एज द मॉनेटरी प्लान, द मॉनेटरी प्लान। बजट में बी डिफाइंड एज द मॉनेटरी प्लान। मॉनेटरी प्लान को क्या बोलते हैं बाबू? बजट। मॉनेटरी प्लान को क्या बोलते हैं? बोलिए, बजट। मॉनेटरी प्लान को क्या बोलते हैं? बजट। जब आप मनी के बारे में प्लान करते हो ना, तो क्या बोलते हो बाबू? बजट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, generally there are two types of budget. There are 2 types of budget. Point number 1, point number 1,
खोलिए खोलिए। पॉइंट नंबर 1 कैश बजट, सॉरी पॉइंट नंबर 1 फिक्स बजट, और पॉइंट नंबर 2 क्या बाबू? फ्लेक्सिबल बजट। हाँ आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 फिक्स बजट और पॉइंट नंबर 2 फ्लेक्सिबल बजट। चलिए फिक्स बजट और क्या बाबू? फ्लेक्सिबल बजट। देखिए रेडी? पॉइंट नंबर 1 क्या बाबू? फिक्स, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलो? फ्लेक्सिबल। दो तरह का बजट है, एक तो फिक्स बजट, एक तो फ्लेक्सिबल बजट। देखो एकदम पहला क्लास है, सुनो तो एकदम शिद्दत से समझो। अगर आप पहला क्लास है, कोई भी आप लोग में कुछ बच्चे क्या किए हो, रेगुलर आए हो, रेगुलर, और ये बहुत बड़ा चीज है, हम आपको बार बार ये बोल रहे हैं। और स्पेशली उन बच्चों को जो लोग फास्टिंग में, उसके बाद भी आप लोग रेगुलर आ रहे हो, इतना खुशी हो रहा है देख के कि हम आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग क्या एक्सक्यूज दे देते कि नहीं आ पाएंगे, नहीं जो भी रीजन हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे आप लोग क्या फास्टिंग के बाद भी रोज आए हो एवरी डे, और अब तो खत्म ही हो जाएगा 10-15 दिन में, 10-15 दिन का और बात है, बात समझे ना। बट जो भी हो, इतना दोपहर वाला क्लास में आना बहुत बड़ा बात है बाबू। तो बाबू 2 लाइन अभी तक लिखवाए, कितना लाइन लिखवाए बताइए? 2। ये 2 लाइन, 2 लाइन की 3 लाइन लिखवाए बोलो? 2 लाइन। ये 2 लाइन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्या लिखे हम लोग? बजट क्या होता है, तो मॉनिटर। अच्छा आप लोग 4 दोस्त मिलकर प्लान कर रहे कि हम लोग गोवा जाएंगे। प्लान क्या बाबू? प्लान क्या बाबू? प्लान गोवा जाएंगे, 5 लाख खर्चा होगा, बजट। गोवा जा रहे हो कि सिंगापुर? अरे तो वो वाला शर्ट लेना होगा ना, डाब वाला शर्ट। गोवा जाइए तो डाब वाला शर्ट नहीं लीजिएगा जिसमें डाब बना रहता है, नारियल का कांच बना रहता है, समझे ना। तो भाई मैंने जल्दी बताइए, मजाक मत बहुत कर रहे हैं आप लोग, इधर देखिए, चुप से लिखिए। तो बजट मतलब क्या? प्लान या मॉनेटरी प्लान? प्लान या मॉनेटरी प्लान? मॉनेटरी प्लान आर नोन एज बजट। मॉनेटरी प्लान को क्या बोलते हैं बाबू? बजट। जब पैसा के बारे में सोचते हो ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? बजट। बजट कितना टाइप का है? 2, फिक्स और फिक्स बजट वो होता है ना, फिक्स बजट जो चेंज, और फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जो चेंज होता है। आगे चलते हैं। अच्छा आपके सिलेबस में 2 टाइप का बजट पढ़ाएंगे आपको। फिक्स में एक यूनिक पढ़ाना है आपको, कैश बजट। आपके सिलेबस में क्या पढ़ाना है बाबू? कैश बजट, और एक तो फ्लेक्सिबल बजट। ये 2 टॉपिक आपका इस चैप्टर में, दोनों में से कोई एक तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। थ्योरी ना के बराबर। ये जो 2 लाइन आपको लिखवाए ना, बेकार नाम के लिए लिखवाए, टाइम पास करने के लिए। क्यों नहीं कहा बाबू? टाइम पास समझे नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा है कि बजट क्या होता है, बजट का मतलब क्या है। एग्जाम में एक्चुअली क्या बाबू? एक्चुअली जब आप बात करते हो तो सम्स आता है। तो कॉपी में आप बड़ा सा हेडिंग दीजिए, कैश बजट दीजिए, कैश बजट। तो अगर मान लीजिए आप स्टार्टिंग का 2 लाइन नहीं भी लिखे हो, लेट से आए तो कोई छाप नहीं है, 2 लाइन छोड़ दो, जगह लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग दे दो बजट। चैप्टर का नाम है बजट, पहले चैप्टर का नाम लिखो बजट, और उसके अंदर भी टॉपिक है कैश बजट। रेडी? चले क्या? चलिए, तो अब आता है अपना स्क्रीन। अब चलते हैं हम लोग कैश बजट में। कौन सा बजट में बाबू? कैश। चले रेडी? देखिए आ जाओ। 10 मार्क्स का चैप्टर है बाबू, एक तो क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। अगर आप रेगुलर क्लास करोगे ना, और अगर आप नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर ऐसा हो गया तो पैसा रिफंड कर देंगे आपका। देखिए तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक बच्चा क्या किया लास्ट ईयर, जब पूरा 6 महीना पढ़ लिया, जब लास्ट दिन मतलब एग्जाम स्टार्ट होने वाला तब बोला भैया हमको समझ नहीं आया पढ़ा, पैसा वापस होगा। बेवकूफ वाला बात नहीं है। देखिए इधर आओ, ठीक है। तो भाइयों मैंने कॉपी मेटिंग जो कैश बजट, देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा लचीला अगर कोई है, लचीला मतलब फ्लेक्सिबल, तो वो कौन है बाबू? कैश। कैश है तो ऐसे, नहीं तो आपका जिंदगी ऐसे है। कैश किसका? कैश का मतलब लचीला मतलब पता है, लिक्विड। कैश बहुत लिक्विड है, असल है। कैश फ्लेक्सिबल बजट नहीं, कैश तो फिक्स बजट का पार्ट है। हम बोल रहे कैश क्या है? लिक्विड है। लिक्विड मतलब लचीला। कैश इज वेरी मच लिक्विड। कैश किसी के हाथ में रहता नहीं, आज आपके हाथ में, कल उसका हाथ। कैश आप सोचोगे कि मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं। कैश इज एवर डायनामिक। तो भाइयों और बहनों, यहां पर आप ऐसा बजट बनाने वाले हो जो कैश से रिलेटेड है। कैश बजट मतलब ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश। कैश बजट में क्या लिखोगे? हर वो चीज जो किससे रिलेटेड है बाबू? कैश। तो भाइयों और बहनों, सम्स का फॉर्मेट क्या होगा सुनिए, देखिए अच्छे से देखना।
कैश बजट का एक फॉर्मेट है। क्या मैं हमारा पूरा देखिए तो बाबू बोलो ना। आपको एग्जाम में ना स्पेसिफाई कर देगा कि आप 2 महीना का बनाइए। आपको एग्जाम में ना स्पेसिफाई कर देगा कि आप 2 महीना का बनाइए या 3 महीना का बनाइए। आपको बोल देगा, मेंशन कर देगा कि 2 महीना का बनाना है या 3 महीना का बनाना है, बोल देगा क्वेश्चन। तो यहां पर लिखेंगे पर्टी यहां पर सपोज 3 महीना का बनाना है, 3 महीना है मान लीजिए अप्रैल मई जून, जस्ट एन एग्जांपल। ऊपर में नाम लिख दोगे, कंपनी का जो भी नाम रहेगा डैश दे दोगे। क्या दे दोगे? डैश। डैश मतलब नाम। अगर नाम रहेगा तो नाम लिखोगे, नाम नहीं रहेगा तो कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो कंपनी का क्या दे दोगे? बोलो नाम। जो भी नाम रहेगा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, जो भी नाम रहेगा क्या दे दोगे? नाम, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखोगे कैश बजट, कैश बजट फॉर जो जो महीना का आप बना रहे हैं। आप कौन कौन से महीना का बना रहे हैं? अप्रैल मई जून। यहां पे लिखेंगे अप्रैल मई जून। यस नो गाइस। क्वेश्चन में जो भी महीना रहेगा, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर, जो भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए। कैश बजट मतलब समझिए आप एक तरह का कैश बुक बना रहे हैं। देखो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे ओपनिंग कैश बैलेंस। क्या लिखोगे बाबू? क्या क्वेश्चन में ओपनिंग कैश दिया रहेगा? आंसर है यस। ओपनिंग कैश क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसको लिख दीजिएगा। बट जरूरी नहीं है कि ओपनिंग कैश हर सम्स में दिया रहेगा। अगर किसी सम्स में नहीं है तो लिखने का दरकार नहीं। ओपनिंग कैश रहेगा तो लिखोगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखोगे। अच्छा, ओपनिंग कैश के बाद आप इसमें ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? कैश कलेक्शंस। कैश कलेक्शंस मतलब पैसा कहां कहां से आ रहा है। अगर आपको मैं एक वर्ड में बताए, कितना वर्ड में बताए? एक वर्ड में कि कैश कलेक्शन मतलब क्या। अगर देखोगे पैसा आ रहा है तो आप ऐड कर देना, और अगर आप देखोगे पैसा जा रहा है तो आप क्या कर देना? अगर देखोगे पैसा आ रहा है तो क्या करोगे? ऐड। और अगर देखोगे पैसा जा रहा है तो क्या करोगे? लेस। आ रहा तो, जा रहा तो, आता है तो, जाता है तो पैसा आएगा तो ऐड करोगे और जाएगा तो क्या करोगे? लेस। जैसे सर कुछ एग्जांपल्स दे देते तो अच्छा रहता। 2 मिनट बाद बनाना फॉरवर्ड बाबू, प्लीज देख लीजिए, प्लीज देखो ना। हेलो देखिए, क्या मैं मेरा पूरा बोली तो गुलाबी कलर से लिखते हैं, जीवन में रस आएगा। क्या आएगा बाबू? रस। देखिए कैश कलेक्शंस पहला, सबसे पहले क्या 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 आ सकता है बताइए? कैश कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है? बोलो। कैश सेल। ओ माय गॉड, कैश में अगर बेचोगे, सुनो हर वो चीज, पहला बात तो आप ये समझ के रखिए कि दिस इज कैश बजट। So all those transactions will come, all those items will come which has cash involved. That simply means the credit transaction will not be recorded here. अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट सेल है या क्रेडिट में कुछ कर रहे हो तो यहां पर रिकॉर्ड होगा क्या? बोलो। तो सम्स में जरूरी नहीं है, सम्स बना रहे आप, आपने देखा कि उसमें कुछ क्रेडिट वाला आइटम है, उधारी वाला आइटम है, वो इसमें आएगा? बोलो आएगा? बोलो ना। नहीं बोलो ना। मन करेगा तो लिखोगे। मन तो बहुत कुछ करता है, सब कर लेते हो क्या? नहीं तो चुप से बैठो, इधर आओ, ठीक है। देखिए तो जल्दी बताइए, कैश सेल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, ठीक है। देखिए कैश सेल हो गया, उसके बाद कैश में बेचोगे तो आ जाएगा, इसमें लिख दोगे। उसके बाद और क्या आ सकता है? बोलो। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर कोई डेटर है, डेटर मतलब कौन? बोले तो जिसको उधारी में सामान बेचे, तो जिसको उधारी में सामान बेचे उससे पैसा हमको मिल रहा है, उसको भी क्या कर देंगे? ऐड। सिंपल समझो ना, कैश आएगा। आप क्वेश्चन में देखना ना कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो आप क्या करिएगा? ऐड। और कैश जा रहा है तो क्या करोगे? लेस। बस सिंपल सा चीज समझ लीजिए, उससे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है बाबू। तो यहां पर लिखोगे कैश कलेक्टेड फ्रॉम क्या बाबू? डेटर्स। डेटर्स मतलब जिसको हम लोग सामान बेचे हैं उधार में, उससे। क्लियर है गाइस? और क्या आ सकता है बताइए? कोई भी इनकम। नहीं नहीं, इसमें कैश आएगा तभी रिकॉर्ड होगा बाबू। देखिए रुको बाबू, को एनी इनकम इन कैश, लैंग्वेज समझिए मेरा, एनी इनकम इन कैश। जैसे आप हमको बोले कि हम आपको पैसा देंगे, दिए तो नहीं, बार बार क्या बोल रहे? ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? एनी इनकम इन कैश,
कोई भी ऐसा इनकम जो उनको कैश में मिले, कैश में अगर आ रहा है आपके पास तभी रिकॉर्ड करोगे। कोई वादा किया है कि हम देंगे, वादा तो बहुत कुछ करते हो, सब कुछ तो निभाते नहीं हो, तो इसीलिए एनी इनकम इन कैश, अगर पैसा आ रहा है किसमें बाबू, कैश, तो इसमें रिकॉर्ड कर दीजिएगा। हाँ कि नहीं बोलिए। और क्या हो सकता है बताइए, हाँ बोलिए जी, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ एसेट, अगर कोई एसेट को आप बेचते हो तो पैसा जाता है कि आता है, बोलो आता है। ये सब समझ के रखिए, आपको ना हर एक ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस फर्क ये देखना है कि पैसा जा रहा है कि आ रहा है। अगर आ रहा है तो ऐड कर दीजिएगा, और जा रहा है तो क्या कर दीजिएगा, लेस, सम्स बन गए, बस खत्म, चलिए घर चलिए बस। तो सेल ऑफ एसेट क्या कर दोगे, ऐड। तो जल्दी बोलो, ऐड में क्या क्या आएगा बताओ, कैश सेल क्या होगा, ऐड। डेटर से कैश कलेक्शन क्या होगा, ऐड। कोई भी इनकम आ रहा हो क्या होगा, ऐड। एसेट को बेच दिए हो क्या होगा, बोलो ना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लेस, तो इसमें यहाँ पे घिसमिस हो जाएगा, क्या कहना में आ रहा पूरा, देखिए तो पक्का ना, चलिए अब देखिए उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू कर रहे, कैमरा में आ रहा देखिए तो अब, चलो लेस, उसके बाद क्या बाबू, लेस। लेस में क्या क्या होगा बताइए, उसका उल्टा, जो ऊपर में ऐड हुआ उसका उल्टा वाला चीज लेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या बताओ, कैश सेल अगर आपने ऐड किया, क्यों ऐड किया, ट्यूशन से बाहर निकले कोई आपका हाथ थाम लिया, आपसे पूछा कि क्यों कैश को ऐड किए हो, आप कैश सेल को ऐड क्यों किए हो, तो आप उसको बता देना कि बाबू क्योंकि कैश सेल करने से पैसा आता है, इसीलिए उसको क्या किए हैं, ऐड। बाबू इंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद लेस, कैश परचेज, कैश परचेज में पैसा आता है कि जाता है, बोलो पैसा आ रहा कि जा रहा, बोलो ना, यस। दूसरा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, अच्छे से उतारिएगा आराम से, कुछ हड़बड़ी नहीं। तीसरा इनकम का उल्टा क्या होगा, एक्सपेंस, बड़ा तेज हो यार, एनी एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इन कैश। और जैसे सम्स में दिया रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है, जो पैसा बाकी है वो इसमें लोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लोगे। अरे भाई आप तो कैश बजट बना रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्यों आएगा, पगला हो क्या, क्या हो पगला हो, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आएगा, बोलो नहीं आएगा। इसमें ओनली क्या आएगा बताओ, एक्चुअल कैश पेमेंट, जहां पर कैश पेमेंट हुआ। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हाँ अगर ऐसा लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ लास्ट मंथ पेड इन दिस मंथ, तो जिस मंथ में पे हुआ उस मंथ पे लिखोगे। कैश बजट है ना, सिर्फ वही चीज आएगा जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, पैसा या तो आता है या तो, ओके फाइन। तारपरे की परचेज ऑफ एसेट, कोई एसेट खरीद रहे हो ना बाबू, तो पैसा आएगा कि जाएगा, बोलो जाएगा। और ये पूरा करके जो आपका आंसर आएगा उसका नाम होगा क्लोजिंग कैश। क्या नाम होगा, बोलो क्लोजिंग कैश, यस और नो। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको बता रहे वो सुनिए, देखिए क्लोजिंग कैश हो गया ना, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहे हैं, अभी रंग बदल दे पहले, केसरिया, केसरिया तेरा इसका है, लिखिए देखिए ये जो क्लोजिंग है, अब इस महीना का जो क्लोजिंग होगा वही अगला महीना का क्या होगा बाबू, केसरिया इसमें डाल दिए। उसके बाद देखिए इस महीना का जो क्लोजिंग होगा क्या होगा बाबू, क्लोजिंग, ये जो मंथ है उसका जो क्या होगा बाबू, क्लोजिंग है, ब्लू। वही इस मंथ का क्या होगा बताइए, ओपनिंग। कलर से आप समझ पाएंगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, सर गाइस, बात समझे। देखिए तो बाबू इधर ध्यान दो प्लीज, आप खुद, ये तो कॉमन सेंस है, आप खुद समझो ना। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ मे, एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मे विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ जून। क्योंकि जब सम्स आता है तो बच्चा बोलता है जा अप्रैल और मई का तो ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं, अरे बाबू जैसे बच्चा बोलता है मई और जून का तो ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं, अरे अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस दिया, आपने बजट बनाना स्टार्ट किया, अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा वही मई का ओपनिंग होगा, अब मई का जो क्लोजिंग होगा वही जून का ओपनिंग होगा। जल्दी से उतार दीजिए, फिर सम्स बनाते हैं, तो छोटा सा डेमो सम्स बनाएंगे आज नॉर्मल कैजुअल सम्स बनाएंगे, पता आज बुक वाला सम्स बनाएंगे ही नहीं, आज बुक को छुएंगे ही नहीं। उतारिए, हम पॉज कर दे रहे ऑनलाइन वालों, जिससे वीडियो बड़ा नहीं होगा, आप कॉपी कर लो पॉज करके, ठीक है बाबू, माइंड मत करना।
देखिए भाइयों और बहनों, अब देखिए, अब हम लोग करने जा रहे हैं छोटा सा सम्स। तो भाइयों और बहनों, फॉर्मेट तो उतार लिए होंगे, अब आप एक छोटा सा सम्स उतार लीजिए। क्वेश्चन, छोटा सा सम्स कॉपी कर लो। टोटल वैल्यू निकाल के सेलिंग प्राइस से डिवाइड करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में लिखिए प्रिपेयर कैश बजट फॉर अप्रैल मई जून। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखोगे। ओपनिंग कैश 6000, कैश सेल 3000, कैश परचेज 5000 और कैश इनकम 10,000। 6000, 3000, 8000, 5000, 2000, 9000। छोटा सा सम से फॉर्मेट क्वेश्चन उतारिए, फिर सम से बनाते हैं। सर 9,000 है कि 9,000? 9000। चले क्या? चलिए देखिए, आप लोग मत बनाना प्लीज, कोई नहीं बनाओगे, आपको कसम है उनका। देखिए बाबू देखो ना, एक बार देख लो ना, फिर तो आपको ही बनाना, चिंता मत करो, एग्जाम तो आपको ही देना है। ये देखिए अप्रैल मई जून, इधर क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स, ओपनिंग कैश कितना बोलो? 6000। अच्छा पहले, उसके बाद क्या है? कैश सेल क्या होगा? ऐड की लेस, कैश सेल कितना बोलो? 3000। उसके बाद कैश परचेज ऐड होगा कि लेस होगा? कैश परचेज कितना? कैमरा में देखिए तो। तीसरा कैश इनकम ऐड की लेस कितना? 10,000। कितना हो गया? क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा बोलो? पहला का
6 3 9 और 10 9 19 19 माइनस 5 कितना होगा बताइए? कितना? गलत क्या हो गया बाबू? 14,000 गलत हो गया तो 18,000 बोले। अच्छा 14,000 है ना, 14,000 क्लोजिंग है। अब देखो अप्रैल का जो क्लोजिंग है वही मई का ओपनिंग होगा। ओपनिंग के कितना हो जाएगा? 14,000। फिर बताओ इसका क्या सेल कितना? 14 6 20। उसके बाद 20 8 28 माइनस कितना है बोलो? 25। सुनो हेलो, इसका जो क्लोजिंग है भाई इसका, उसके बाद बोलो इसका सेल, उसके बाद 9,000 क्या है? सही सही है। उसके बाद 30। कोई दिक्कत है? बना लीजिए। तो सर क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा? नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग समझा रहे हैं आपको। सम्स अगला दिन करेंगे एक्चुअली एग्जाम वाला। ये तो डेमो सम्स है। होता है ना बच्चे लोग को लॉलीपॉप दे देते हैं जब चिल्लाने लगते हैं, तो ये सम्स ऐसा सम्स है। अभी बाकी है बाबू, बंद मत करिए ना। घर जाके बैठना ही तो है, क्या करोगे घर जाके? अभी तो कोई फेस्टिवल का टाइम भी नहीं है। चले क्या? चले क्या? चलिए आइए, चलिए हो गया ना? चलो देखो, एक छोटा सा सम्स आपको दे रहे, आप बनाओ। क्वेश्चन मत उतारना, डायरेक्ट सम्स करना, ठीक है? क्वेश्चन उतारोगे क्या? क्या क्यों, क्या जरूरत है उतारने का? इतना छोटा सम्स आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, आपको हम सिर्फ नंबर बोर्ड से देख के बना लो, बना के दिखाओ, ठीक है? हम खाली डेटा चेंज करें। रेडी? डायरेक्ट बना लो सिर्फ। चलो देखते हैं कौन सही बनाता है, और जो सही बनाएगा छुट्टी हो जाएगा।
चले क्या? कितना है बताओ, पहला का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 18। दूसरा का 28। तीसरा का 18, 28 और 37। फिर से बोल रहे, बोर्ड पे लिख दे रहे, ऑनलाइन वाला देख लीजिए, आप मिला लेना आपका सही है कि गलत। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। कितना है बोलो? पहला का आंसर 18, दूसरा का 28, तीसरा का 37। क्या आप लोग का इतना आंसर आया कि नहीं आया? मिला लीजिए। ऑनलाइन वालों कमेंट करके बताइए, जो लोग यूट्यूब से देख रहे हो कमेंट करके बताओ आपका आंसर इतना आया कि नहीं आया? 18, 28 और 37। अगर नहीं आया तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए हमसे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए।